हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर का मॉक टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि 769 डैश 22 और 774 डैश 14 है तो 856 कितना होगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 769 डैश 22 और 374 डैश 14 वो 856 कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 7 और 6 प्लस 9 हमारे पास कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। और 3 प्लस 7 प्लस 4 हमारे पास कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। और अगर हम इनको भी ऐड करते तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 8 और 6 13 और 6 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें गलत वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें है बीएड, WIERD है। इसका सही मीनिंग होगा WEIRD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या है, दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 27, 82, 163, 258, 271। ठीक है, अगर हम देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है 9 का, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 77 का, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 95। ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 113 का। आगे भी डिफरेंस इतना होता चला जाएगा। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा 18। इनके बीच का डिफरेंस है 18 और इनके बीच का डिफरेंस है 18। ठीक है, अगर हम आगे भी डिफरेंस देखते हैं तो 18 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 131 आ जाएगा। अगर हम 113 में 18 जोड़ते हैं 131, 131 अगर हम इसमें जोड़ते तो हमारे पास कितना आ जाता है 502 आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट 4th, यदि y का अर्थ है माइनस, यदि y का अर्थ है माइनस, u का अर्थ है प्लस, a का अर्थ है मल्टीप्लाई और w का अर्थ है डिवाइड और z का अर्थ है इक्वल टू, वो हमें क्या निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है। ठीक है, तो हम पहला चेक करते हैं 9u3t 14u 7z 72 7z 7z20। ठीक है, तो भी हम वैल्यू रख के देखते हैं कि 9u की u है प्लस उसका 3 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ई का क्या है गुणा 14, क्या है डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, यहाँ पे 7 आ गया, इक्वल टू आ गया 20। हम इसको 2 से काट देते हैं। ठीक है, 9 और से कितना होता है, होता है 15, इक्वल नहीं है और हमारा ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में चलते हैं, सेकंड वाले पे 13u क्या था प्लस, तो 5, ई का क्या था मल्टीप्लाई बाई, डब्ल्यू का क्या था डिवाइड, और जेड का क्या था इक्वल, और यहाँ पर आ गया 33। अगर हम इसको काटते तो यहाँ से आ गया 4, 13 प्लस 520 इक्वल टू आ गया 33। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, कॉर्पोरेशन मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट इन डाइवर्सिफाइड फील्ड, मतलब अलग अलग एक शब्द प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या बताना है, जितनी भी कंपनी है ना उन सबको जोड़ के एक बड़ी कंपनी बनाई जाए, उसको बताना है। ठीक है, वो जो ऑप्शन डी है, इसका जो ऑप्शन डी है
कॉन्ग्लोमरेट, मिरेट, ये हमारा ऑप्शन होगा। इसका मतलब है कि अलग अलग कंपनियों को जोड़ के एक बड़ी कंपनी बनाई जाए तो उसी का मतलब कॉन्ग्लोमरेट होता है। ठीक, नंबर 6 में दे रखे हैं अलग अलग यहाँ से बी डी 8 एफ एच 48 सी डी 12 डी वी 42। ठीक है, तो हमें ये सोल्व करना है दी की श्रृंखला में असंगत सभी ज्ञात कीजिए प्रकार से। ठीक है, बी का कितना होता है 2, तो डी का कितना होता है 4, तो 4 दूनी हो गया 8, एफ का कितना होता है 6 और एच का कितना होता है 8 हो गया 48, सी का कितना होता है 3 और डी का कितना होता है 4, 4 3 हो गया 12, डी का होता है कितना होता है 20 और इसका कितना होता है 22। तो ये गलत हो गया हमारा, यहाँ पे 22 0 0 22 दूनी 44, 44 आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे दे रखा है 42। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट 7, लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, हमने कर दिया एक लड़की उत्तर दिशा की ओर खड़ी है, यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में 15 डिग्री घूमती है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस टाइप की होती है। ठीक है, साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमती है 15 डिग्री, मतलब यहाँ पे खड़ी होगी, तो उसके बाद वो 40 डिग्री घूमती है, 40 डिग्री घुमा दिया हमने यहाँ पे, तो अब किस दिशा की है तो और अभिमुख है, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा होती है हमारी उत्तर पश्चिम की, उत्तर पूर्व की। ठीक है, उत्तर पूर्व की हमारी दिशा हो जाएगी, ये उत्तर में भी है और पूर्व में भी। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द करते हुए टी आई टिल्ट का मतलब है टेढ़ा, जो चीज़ टेढ़ी होती है उसे टिल्ट कहते हैं, तो का अर्थ हो जाएगा स्लांट, में पढ़ा भी होगा स्लांट हाइट, मतलब टेढ़ी हाइट होती है। ठीक है, तो 8 में कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ए और बी उत्तर की ओर अभिमुख हैं, हमने ए और बी बना लिए अलग अलग से। दाएं छोर से शुरू होकर ए बाएं से 7वें स्थान पर है, दाएं से शुरू होकर ये बाएं से 7वें, मतलब यहाँ से बना लिया हमने। ठीक है, और बाएं से शुरू होकर भी यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ पे 7वें स्थान पर है, यहाँ पे दोबारा से बना लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा बी। अगर पढ़ते हैं अब ए बी के दाएं ओर संकेत है, मतलब बी का दायां, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ आ जाएगा, बी के दाएं हो गया, यो भी 7वें स्थान पर है और यो भी 7वें स्थान पर है, तो यहाँ पे भी कितने व्यक्ति रहेंगे 6, यहाँ पे भी कितने व्यक्ति रहेंगे 6। ठीक है, 6 + 6 और 2 ये हो गए प्लस का 2, कितने हो गए 14 व्यक्ति हो गए। ठीक है, नंबर 10, दी की श्रृंखला में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है, तो हम श्रृंखला लिख लेते हैं 48 80 122 68 और 224। ठीक है, अगर हम इनमें से देखते हैं ये वाली संख्या क्या है 5 का स्क्वायर -1, ये वाली संख्या क्या है 7 का स्क्वायर -1, और 80 को अगर देखते हैं तो कितना 9 का स्क्वायर -1, लेकिन ये वाली संख्या गलत है, क्योंकि अगर 11 का स्क्वायर हम करते हैं और -1 करते हैं तो हमारे पास 120 आता है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है 122 दे रखा है, तो ये वाली संख्या हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा नंबर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बटरफ्लाइज इन द स्टोमक, ये गए मुहावरे का सबसे उचित अर्थ सुने, पेट में तितलियाँ, तो अगर इसमें क्या होता पेट में अगर चूहे तो कूद रहे होते तो अंग्रेजी होता। ठीक है, लेकिन पेट में तितलियाँ हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बीइंग नर्वस, वो आदमी नर्वस है, वो घबराया हुआ है।
ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12, इसमें से हमें बताना है कि हमारे पास उन खिलाड़ियों को दर्शाता है लड़के और लड़कियां दोनों, ठीक है। तो मतलब इसमें होना चाहिए कि रेक्टेंगल में भी आनी चाहिए और उसके बाद किस में ये आनी चाहिए स्क्वायर के अंदर भी, ठीक है। रेक्टेंगल में भी और स्क्वायर के अंदर भी और सर्कल के अंदर भी, ठीक है। तीनों में आने चाहिए। तो तीन में आए हुए हैं, 8 ये रखा है बीच में, ठीक है। तो वही है बी ऑप्शन इसमें आ जाएंगे, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, एक विशेष कोड में यदि फ़ोन को PHONE फ़ोन को FRSLQ लिखा जाता है तो उसी प्रकार नंबर कैसे लिखा जाएगा? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं इनकी, ठीक है। एफ कितने पे, पी कितने पे होता है 16 पे, एच कितने पे होता है 8 पे, ओ कितने पे होता है 15 पे, एन कितने पे होता है 14 पे और ये कितने होता था 5 पे, 6 पे, ये 18 पे, ये 19 पे, ये 12 पे और ये 17 पे, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ पे +1 किया है, यहाँ से यहाँ पे +1 किया है, यहाँ से यहाँ प्लस का 4 करा है, ये भी 4 और ये भी 4, ठीक है। तो हम इसी हिसाब से कर देंगे इसको। तो नंबर को लिखना हमें NUMBER, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। आर का हो गया एस और एन का हो गया MNO, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया 14, नंबर 14 है, यू नो रिक्त स्थान भरने के लिए उसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यू नीड नोट डैश शो मच फुस अबाउट वियरिंग ए मास्क व्हेन यू गो आउट, मतलब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम बाहर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेक का ऑप्शन, MEKE। क्वेश्चन नंबर आ गया 15, एफ का विवाह हुआ है जी से, एफ का विवाह हुआ है किससे? जी से, जी से। जो एल की माँ है, जो माँ है किसकी? एल की। एल इकलौती पोती है के की, एल पोती है किसकी? की। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, क्योंकि ये पति पत्नी है, ठीक है। और ये हो जाएगा की, क्योंकि बताया हो सकता है। एल ने विवाह किया एम से, एल ने किससे विवाह किया है? एम से। ये इसकी पोती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ओके। तो अभी हमें क्या बताना है कि एम का एफ से क्या संबंध है, एम का एफ से क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा इसका दामाद। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से एक चार निश्चित तरीके से एक जैसे हैं इसलिए एक समूह गठित करते हैं। यह कौन सा विकल्प है जो समूह से संबंधित नहीं है? एम, टारगेट, गोल, सभी क्या करते हैं, मतलब सेम निकालते हैं कि एक टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से संबंधित कौन सा नहीं है बिट, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निम्न रूप से एक जैसे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं NP CZM XZ QS, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे आ गया 14 और यहाँ पे 16, 3, 5, 10, 13, 24, 26 और 17 और 19, ठीक है। हमने इनके सब की नंबरिंग कर ली, 16, 3, 5, 10, 13, 24, 26। तो इनमें से कौन सा दिख रहा है?